नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube परिवार पर। बात करते हैं कि आज न्यूज़ आई है अखबार के अंदर कि एसआई भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। उस 6 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है। अब उनको अगर कमेटी गठित करनी थी तो इतने दिन एसआईटी जो एसओजी कार्य कर रही थी उसको नहीं देखा था उन्होंने। उस कमेटी के बारे में बात करते हैं और इससे बढ़िया तो ये होता जो साथी इसमें संघर्ष कर रहे हैं इसको रद्द करवाने के लिए। अगर इससे ज़्यादा इतना संघर्ष इनके पीछे धरना प्रदर्शन करना, ट्विटर पर कैंपेन करना, न्यूज़ में चलाना, इतना कुछ करने से बढ़िया तो ये था कि अगर हाई कोर्ट में चले जाते, हाई कोर्ट के अंदर इतने सबूत रख देते तो शायद हाई कोर्ट से इनको राहत मिल जाती। हाई कोर्ट इस थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पश्चिमी बंगाल के अंदर ऐसा एक टीचर की भर्ती का मामला था, 2022 का मामला था, लेकिन वो उसने दबा दी सरकार ने। लेकिन एक लड़की ने उसमें हाई कोर्ट के अंदर वो सबूत रख दिए थे सब कुछ, और वो एक सबूत के बल पे लगभग 35,000 की भर्ती थी, उसमें वो पूरी रद्द हो गई थी एक सबूत। तो उससे बढ़िया तो ये था कि इनके चक्कर में अपन बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार के चक्कर में। बात करते हैं कमेटी को लेके। 6 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है और ये जो कमेटी गठित की गई है इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये कब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, हो सकता है कि पूरी साल निकल जाए, ऐसा कोई इसमें नहीं है। ये कमेटी वही है जो शुरू में कैबिनेट मंत्री के अंदर इसका जो विरोध कर रही थी कि हम इसको रद्द नहीं कर सकते। ये रद्द क्यों नहीं कर सकते, क्यों इस पर स्टैंड नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब जांच भी चल रही है और जो सही लगे हुए हैं उनको रखने दो और बाकी जितने पद खाली हो गए नई भर्ती के अंदर ऐड कर दो। नई भर्तियां भी नहीं आ रही है। और जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है या राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, एक ऐसी नियुक्ति पत्र योजना चलेगी, साहब डायरेक्ट नियुक्ति पत्र देते हैं। कभी ये बोलते हैं कि साहब हमने 41,000 को दे दी, फिर 10 दिन बाद में बोलते हैं कि साहब हमने 33,000 नियुक्तियां दे दी। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को याद रखना, 2.5 महीने बाद में जब 1 साल हो जाएगी ना, ऐसा 15 दिसंबर को, और ये 15 दिसंबर को 1 लाख नियुक्ति पत्र देने की घोषणा कर देंगे। आप और हम देखते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। देख लेना आप ये चीज़, याद रखना, इस वीडियो सेव कर लेना कि 15 दिसंबर 2024 को 1 लाख पदों पर नियुक्तियां दे चुके होंगे और ये बड़े दावे के साथ कहेंगे साहब हमने जो बोला था 1 लाख नौकरियां 1 साल में देने का, वो वादा पूरा कर दिया। जिस हिसाब से 41,000 की है वैसे कर देंगे, जिस हिसाब से एसआई को लेके ये बैठे हैं। इसके अलावा रेट भी है, इसके अलावा तमाम वो चीज़ें हैं जो सब पे फर्जीवाड़ा हुआ था उन पर नहीं ले रहे। जो कार्य करिए एसओजी करिए, आप क्या करो, नई भर्ती आने दो, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। साथ कमेटी की बात बता रहा था मैं। कमेटी के अंदर ना तो गाइडलाइन है, मंत्री बनाए गए और साथ में जो किरोड़ीलाल बाबा इन्हीं के पार्टी से हैं, विधायक है, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। बल्कि किरोड़ीलाल बाबा ने साफ साफ बोला है कि नहीं, मैं इसके पक्ष में विरोध मतलब रद्द करने के पक्ष में हूँ, कि उनकी इच्छा है कि मैं ये रद्द ही हो। इसके अलावा एसओजी ने साफ साफ बोल दिया है साहब, तीनों शिफ्ट की जो पारी हुई थी 13, 14, 15 सितंबर को, तीनों का पेपर आउट हुआ है। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय से भी आ चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी रुके हुए हैं। अगर ये ऐसा चलता रहा ना, ये जो है, ये जो कमेटी गठित की गई, ये सब कुछ उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए एक लॉलीपॉप दी गई है बेरोजगारों की। नहीं साहब, ये अपन डिसाइड करेंगे और ये करेंगे वो करना। अगर इनको इतना कुछ करना था तो इसके अंदर बढ़िया होते जो इसके बारे में जानते हैं, सिलेबस क्या होता है, परीक्षा पेपर कैसे लिया जाता है, क्या होता है, उनको सम्मिलित करते हैं इसमें तो ज़्यादा ये कर। बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार है, इनके घोषणा पत्र में यह था कि हम जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आरपीसीयू भंग कर देंगे। की क्या आरपीसीयू भंग नहीं की ना? क्यों नहीं की? क्योंकि साहब दिखावे के चीज़ अलग होते हैं और करने के कुछ अलग होते हैं। अभी ज़्यादा जोर पड़ा इन पे जो सरकार है, तो उसने एक चीज़ की है इसमें आरपीएससी में कि नहीं साहब इसमें हम पुनर्गठन करेंगे। पुनर्गठन से क्या होगा साहब, सदस्य बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, जो माहौल बना हुआ है ना वो दब जाएगा साहब। युवाओं को लगेगा कि नहीं साहब थोड़ा बहुत काम तो हुआ है इसके अंदर आरपीएससी कि हम भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन पुनर्गठन किया है, सदस्य बढ़ा देने से। कभी सदस्य कम कर देंगे। सदस्य कम करने से, बढ़ाने से जो कार्य है ना उसमें सुधार नहीं, जब तक आप सही तरीके से भी मॉनिटरिंग नहीं करोगे। तो ये चीज़ है जो एसआई भर्ती को लेकर साथी लगे हुए हैं इतने दिन में, तो शायद कोर्ट से, या फिर एक चीज़ इसमें ये भी है, सरकार अपना फ़ायदा उठा रही है इसके अंदर। अपन जो है एकजुट नहीं है। अपन सिर्फ बातें कर सकते हैं, ट्वीट कर, बाहर नहीं निकल। वरना ये आप एक चीज़ ध्यान रखो, अपन ने सरकार को बनाया है, सरकार ने अपन को नहीं बनाया। इसलिए जो ताकत होती है मतदाताओं की होती है। सबसे अगर ऊपर देखा जाए ना तो मतदाता होता है। अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री में, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री थोड़ा होता है, विधायक होते हैं सबसे बड़े, क्योंकि विधायकों से मुख्यमंत्री। इसलिए इस चीज़ का वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे सोशल मीडिया का टाइम आ रहा है, वैसे वैसे लोग बाहर निकलना कम पसंद करते हैं। यार कौन जाएगा, मेरे को मतलब दर और आ रही है। उनकी भी खैर गलती नहीं है, कुछ
चीज़ें ऐसी हैं जिनको अलग अलग अपन बटे हुए हैं हिस्सों में, और उसी बटे हुए हिस्से का ये फ़ायदा उठा। ठीक है साथियों, ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी चैनल पर नए हो और कुछ अच्छा लगा हो या डबल इंजीनियरिंग सरकार के बारे में और कुछ सुनना हो, आपको कुछ बताना हो, तो चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।